आज मैं आपको हिमाचल के हॉन्टेड वेडिंग की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और ये स्टोरी अमित और प्रकाश की स्टोरी है और उसके ताई की जो बेटी है, ताऊ की जो बेटी है, उनकी शादी की स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि अमित और प्रकाश ना कभी भी गांव की वेडिंग उन्होंने अटेंड नहीं करी होती है, और करी भी होती है तो बस एक दिन जाना आना, मतलब ऐसे आ जाना आना किया होता है, रुकना नहीं होता ज़्यादा। तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कि गांव की वेडिंग होती कैसी है ऐसे करके। तो अब तो ताई की बेटी की शादी है, ताऊ की बेटी की शादी है, तो ऑफकोर्स वो एक महीना पहले चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि गाँव में घूमने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं साथ में घूमने फिरने के लिए। तो क्या होता है, जब वो गांव पहुंचते हैं ना तो सब उनको इतना ज़्यादा स्वागत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी होती है। और ये चीज़ सबके साथ होती होगी जो दिल्ली और मुंबई में रहता है। जब वो गांव जाते हैं ना तो वहाँ के लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही तोप आया, मतलब अलग ही एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है उनके लिए। दिल्ली और मुंबई एकदम बाहर के अब्रॉड जैसा है, जो बहुत गांव का एरिया है, वो उस एरिया का बता रही हूँ मैं। सब पूछती हूँ कि वहाँ कैसा है कैसे, सब बहुत अच्छा, सब कुछ सही चल रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। शादी की तैयारी भी चल रही होती है, तो सब जगह पूजा पाठ, पॉजिटिव वाइब हर जगह बिखरी हुई होती है। तो वो ना अब क्या करते हैं, रात को पूरी रात जो आसपास के कजन्स भी होते हैं ना, तो उन दोनों के लिए, जो लड़के हैं उन दोनों के लिए सारे कजन्स भाई इकट्ठे हो जाते हैं उन्हीं के घर पे। अब रात भर बातें चल रही हैं, पूरे फंक्शंस हो रहे हैं, सब मज़ा आ रहा है। और गांव में क्या होता है ना कि शादी से 20 दिन पहले ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, 20-21 दिन पहले ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो घर पे सुबह फंक्शन चल रहे हैं, रात को सब सारे लोग मिलके बातें कर रहे हैं, है ना, बहुत सही चल रहा है सब कुछ। उन्होंने ये सब कभी भी पहले फील किया नहीं होता, तो उनको बहुत मज़े आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही ना जब शादी के 3-4 दिन बचते हैं ना, हल्दी मेहंदी वाली जो रस्में होती है, उस टाइम ना क्या होता है कि पूरा घर भर जाता है। और इतना बड़े घर होते हैं गांव के, फिर भी बिल्कुल जगह नहीं होती। तो ना उन सारे बच्चों को ना बड़े लोग कह देते हैं कि आप लोग ना बाहर आंगन में सो जाओ, क्योंकि घर में जगह नहीं है, आप आंगन में सो जाओ थोड़े दिनों के लिए। तो वो लोग हाँ कहते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है भाई, उन्हें तो बातें करने का मिल रहा है, अब तो कोई देख भी नहीं रहा, उनको देखेगा अपनी बाहर आके ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि अब हल्दी और मेहंदी भी हो जाती है खत्म। अब आता है शादी वाला दिन। तो अब ना शादी वाला दिन आ जाता है और बहुत ज़्यादा सब खुश होते हैं, बट बड़े लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि छोटे बच्चों, मतलब छोटे जो भी होते हैं ना, अडल्ट एज कुछ भी है लो, उन पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, नए नए लोग आ रहे होते हैं, नए नए रिश्तेदार आ रहे होते हैं, दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे होते हैं, सब उनसे मिलने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब हवन का सामान भी रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ वाइब आ रही होती है। और शादी होती है दिन की, तो सब कुछ चल ही रहा होता है कि शादी के बीच में ना एक लेडी आती है, वो भी ब्लैक कपड़ों में, जिसने नथ, वो नहीं होता जिससे राजस्थानी नथ होती है, चांदी की नथ होती है, वो पहनी होती है, और बड़ी सी बिंदी लगाई होती है, काली साड़ी में घूंघट लेके आती है। जैसे ही वो एंटर करती है ना, सब बहुत दूर दूर हो जाते हैं उससे कोई मिलने नहीं जाता। तो अमित प्रकाश सोच रहे होते हैं, यार सबसे तो ये लोग मिलने गए हैं, इस लेडी से ये मिलने नहीं गए, मतलब ऐसे सोच ही रहे होते हैं। बट लोग ना क्या कहते हैं, मिलने तो छोड़ो, उससे डर रहे होते हैं लोग। तो चलते चलते ना वो लेडी जाती है जहाँ मंडप होता है, जहाँ उसकी बहन बैठी होती है और उसके जीजा जी बैठे होते हैं। तो जब वो मंडप की तरफ जा रही होती है ना, सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगी, अब क्या, मतलब ऐसे करके बहुत सबके मन में क्वेश्चन होते हैं कि करने क्या आई है यहाँ पे। तो वो ना उस लड़की की, जो उसकी ताई की बेटी जो होती है ना, अब उसकी बहन की चेन पकड़ के बोलती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तेरी शादी बहुत अच्छे से जाए और तेरी आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी जाए। पर जो जिस तरह से बोल रही होती है ना, बिल्कुल अपोजिट, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अपोजिट बोल रही है। उसका बोल तो वो अच्छा रही है, लेकिन साउंड ऐसा कर रहा है कि वो बद्दुआ दे रही है, ऐसे बोल के सुना, टोन मारना, ताना मारना, ऐसे करके बहुत ज़्यादा उसको बुरा बोल रही है, ऐसा फील हो रहा होता है। तो वो साथ में एक थाल लेके आई होती है, जिसमें बहुत तरह की मिठाई होती है, मिक्स मिठाई होती है। तो वो थाल ना साइड में रख देती है और दोबारा वापस चली जाती है। तो फिर सब मतलब आई होती है, तो थोड़ी देर तक ना, कम से कम आधे घंटे तक माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और सब कुछ वैसे चलने लगता है। फिर वो भी सोचता है, मैं प्रकाश हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, कौन है कौन नहीं, अपना खेलने पे ध्यान दो। उसको दोबारा खेलने कूदने लगते हैं। खेलते खेलते ना अमित को भूख लग जाती है, तो अमित ना छुपन छुपाई खेल रहा होता है, तो जहाँ छुपा होता है ना, वहीं उसे एक थाल दिख जाती है और वो एक लड्डू उठा के खा लेता है। पर जो जिस थाल से लड्डू उठा के खाता है ना, वो वही थाल होती है जो वो आंटी लेके आई होती है।
तो अब पूरा दिन निकल जाता है, शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, जिनकी शादी थी सब कुछ खत्म होके रात को सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थक थुका के सोने लग जाते हैं। जब सब सोने लग जाते हैं ना, तो अमित को रात के 2 बजे इतनी तेज खांसी आती है, खंग कहते हैं ना, बहुत तेज क्या बोलते हैं उसे, जो खांसी रुकती नहीं वो वाली खांसी आती है। उसके बाद ना सब मतलब बड़ा भाई उसका उठता है प्रकाश और उसको पानी देता है कि भाई पानी पी ले, ज़्यादा मत बोल, सो जा शांति से। तो वो पानी देता है, बट वो पानी पी नहीं पा रहा होता, उसकी खांसी मतलब इतनी ज़्यादा नॉन स्टॉप होती है कि वो पानी बार बार गिर रहा होता है जैसे वो मुंह पे लगाता है। तो साथ में सारे कजन्स भी उठ जाते हैं कि पानी पी, क्या कर रहा है, पानी पी, रुक जाएगी। तो जैसे ही वो पानी पीता है ना, वो इतनी तेज़ चीखता है, बहुत तेज़ चीखता है कि सारे बड़े भी उठ जाते हैं कि क्या हुआ, बच्चा क्यों चीखा। उसके बाद क्या होता है ना कि उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी ना उसको पेट सहलाने लगती है, थपथपाने लगती है। तो उसके बाद जब वो उसकी मम्मी पीठ थपथपाती है ना, तो ऐसी खांसी निकलती है उसके मुंह से और खून निकलता है। खून के साथ साथ ना कांच के इतने बड़े बड़े पीस निकल रहे होते हैं, और 3-4 पीस निकलते हैं कांच के। मतलब किसी को भरोसा ही नहीं होता कि यार मतलब कोई अगर कांच हल्का फुल्का खाएगा, अगर गलती से भी खा ली तो इतना उतना खाएगा, इतने बड़े बड़े पीस निकले होते हैं उसके गले से। सब बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। और नानी ये देख के ना अमित से एक चीज़ पूछती है, तूने क्या लड्डू खाए थे जो लेडी थाल लेके आई थी, उससे कोई चीज उठा के खाई थी क्या? तो प्रकाश बोलता है हाँ नानी इसने खाया था, इसने उस थाल से उठा के खाया था, मिठाई कुछ तो खाई थी। तो अब नानी पे गुस्सा करने लगती है, सब आपस में लड़ने लगते हैं कि तुमने वो थाल फेंकी हुई, ने एक दूसरे पे ब्लेम चल रहा होता है। इस बीच ना अमित इतना ज़्यादा दर्द में होता है, उसके आंखों से ना आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन आंसू वो नॉर्मल नहीं होते, वो आंसू भी खून के आंसू होते हैं। तो उसके बाद ना जो उसकी नानी होती है वो एक लेडी को जानती है जो थोड़ा बहुत ठीक करना जानती है। तो वो उस लेडी के पास लेके जाती है और उसको थोड़ा बहुत धागा धूगा बनवा के वापस ले आती है। अब अमित को थोड़ा तो आराम है, तो उसका फिर अब उसकी मम्मी उसके पास ही सो जाती है कि अब नहीं जा रही, मैं इसी के पास होंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर से अमित जब सब सोने जा ही रहे होते, सोए नहीं होते, उसी के बीच में ना अमित को ना फिर से इतना ज़्यादा पेन होता है, वो चीखने लगता है। बट इस बार क्या होता है ना, उसकी हड्डी से ना कड़ कड़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई तोड़ रहा हो उसकी हड्डी। तो अब तो उसकी मम्मी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उसकी मम्मी बस रोज जा रही है, जैसी कड़कड़ की आवाज़ आ रही, उसकी मम्मी बेहोश हो गई है सुन के। अब जैसी उसकी मम्मी होश में आई ना, उसकी मम्मी ने कुछ नहीं देखा, उसकी मम्मी ने चिल्ला के बोला मैं ये सब नहीं सोऊंगी, और भगते भगते ना मतलब बाहर भाग गई। वो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो बस नीचे भागे जा रही है। हिमाचल है तो पहाड़ी एरिया, तो ऐसे नीचे करके डाउनफॉल में जाए जा रही है। और डाउनफॉल में जाते जाते ना एक नाला आता है जिसके पास एक झुग्गी होती है। तो झुग्गी ना बहुत टूटी फूटी सी गोबर की झुग्गी बनाई होती है, ऐसे करके झुग्गी होती है वो। तो वहाँ पहुँचती है। उसके बाद की स्टोरी अमित की मम्मी ने बताई होती है, क्योंकि लोग तो उधर नहीं जाते। तो उसकी मम्मी बताती है कि मैं जब उस झुग्गी के पास गई ना, मैंने बहुत तेज गेट खटखटाया, रोते रोते बहुत तेज गेट खटखटाया, और फिर वो गेट खुला। और जब वो गेट खुला ना, उस गेट में ना वो लेडी होती है जो शादी में आई होती है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ इतनी रात को, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो, गेट क्यों खटखटा रही हो? तो बोलती है कि मेरे को पता है, आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, उसके बाद आप जो चाहे बोल ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो वो लेडी बोलती है मैं ठीक कर दूँ? अगर मैं कुछ कर सकती ना तो मैं पक्का कर देती, मैं तो लोगों का भला चाहती हूँ, मैं तो शादी में आई थी, सबको आशीर्वाद दे के भी गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, इतनी गलत फहमी है कि मैंने किया है। अगर मैं कर सकती ना ठीक, तो तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैं ठीक कर देती, ये बोलती है वो। और ये बोल के ना जो अमित की मम्मी होती है ना, उसको साइड हटा देती है कि जाओ तुम जाओ। मैं हाँ एक और बात, जब वो लेडी बाहर निकली होती है ना, तो उसने इतना ज़्यादा गोल्ड पहना होता है रात को, क्योंकि जब सुबह आई होती है ना, तो उसने इतना कुछ नहीं पहना होता, बट रात को इतने मोटे मोटे सोने के जेवर पहने होते हैं उसने। और जब वो गेट खोलती है तो अमित की मम्मी एक बार के लिए वो ऐसे ना तब शौक ऐसे ये ऐसा करके थोड़ी शॉक हो जाती है, बट उसको अपने बच्चे की पड़ी होती है। उसके बाद ना वो अमित की मम्मी को हटा के बोलती है अगर मैं ठीक कर सकती तो मैं कर देती, मैं नहीं कर सकती। उसके बाद वो गेट बंद कर लेती है। वो कहती है कि नहीं मुझे रेडी होना है, मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को कहीं जाना है, मेरे को रेडी होना है, तुम जाओ अपने यहाँ जहाँ से आई हो तुम। उसके बाद उसको भगा देती है। जब वो गेट उसके मुँह पर बंद कर देती है ना, अब अमित की मम्मी ना गेट खटकाए जा रही थी, खोल दो मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे करके वो बार बार उसको बोल रही होती है। तो ना क्या होता है कि अब अमित की मम्मी को गुस्सा आ जाता है, वो रोना बंद कर देती है। अब अमित की मम्मी बोलती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं अभी तो अकेले आई हूँ, बट फिर मैं आऊँगी बहुत सारे लोगों को लेके। तू 1-2 का तो बिगाड़ सकती है, बट पूरे गांव का तो नहीं बिगाड़ सकती ना। तेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, तेरी वो दशा होगी ना, तू सोच भी नहीं सकती। ऐसे कर करके ना अमित की मम्मी उसे धमकी देने पे आ गई कि अब तो क्या ही करेगी, जब प्यार से नहीं मान रही तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर तेरे को मेरा सोना चाहिए ना, मैं तेरे को अपना सारा सोना यहीं छोड़ के जाऊँगी, छोड़ के जा रही हूँ, बस तू मेरे बेटे को छोड़ दे।
और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तू समझ लियो तेरे साथ क्या होगा। वो ये बोल के ना अपना जो भी उसने शादी वाला घर था, ज्वेलरी उसने पहनी होती है, सारी ज्वेलरी उसी वक्त उधर उतार के वो चली जाती है वहां से। अब वो वापस घर आती है और फिर बोलती है कि आप इसको, जो हम हर कहीं का कुल देवता होता है, कुल देवता के मंदिर लेके चलते हैं, और वहाँ ना एक आदमी होता है जिसपे कुल देवता आते हैं। तो क्या होता है, वो उसको, जो अमित को कुल देवता के मंदिर लेके जाने लगते हैं। जब वो मंदिर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा विनती कर रही होती है उसकी माँ की, बस आप ही हो, आप, हम आपसे ही उम्मीद रखते हैं, आप ही इसको बचा सकते हो भगवान जी, बस आप इसको बचा लो, मैं आपको ज़िंदगी भर मानूंगी, ये चढ़ावा बोलती है उनके देवता को। तो उसके बाद क्या होता है ना कि अचानक से अमित की मम्मी चुप हो जाती है। वो बोलते हैं वो आ गए हैं, अब मेरे अमित को कुछ भी नहीं होगा, मेरा अमित बच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। वो चुप हो जाती है और जब वो ऐसा बोलती है ना तो अमित भी ना बहुत शांत हो जाता है, और अमित, जो भी अमित के जख्म लग, खून वगैरह बह रहा होता है, वो सब रुक जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और बाहर अंदर से ना जो पंडित जिसपे देव आते हैं ना, वो भी बाहर निकल के आते हैं कि कुल देवता आए थे और कुछ किसी का भला करके गए हैं। वो ऐसे करके आते हैं और अपने हाथ में फूल लेके आते हैं। वो फूल ना अमित को देते हैं और बोलते हैं इसको अपनी जिंदगी भर संभाल के रखना, ये आपके कुल देवता का आशीर्वाद है आप पे, उन्होंने आपको बचा लिया है। तो ये करके उसके बाद फिर अमित अभी तक वो फूल हमेशा संभाल के रखता है, वो चीज़, वो जो फूल है अपने पर्स में रखता है हमेशा संभाल के। तो फिर क्या होता है ना, जब अमित ठीक हो जाता है ना तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि जो लेडी शादी में आई होती है ना, वो लेडी भी उधर कभी नहीं दिखती दोबारा। शायद वो लोगों के डर से भाग गई है वहाँ से, क्योंकि उसको एक चीज़ पता थी कि वो 3-4 का तो बिगाड़ लेगी पर ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी। और अब लोग गुस्सा भी हो गए हैं उससे बहुत ज़्यादा, तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शोभा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।